बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सह्बिहि बारिक वसल्लम वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मुस्लिम पीरियड के बारे में पढ़ा था, यानी अल्केमिस्ट के बारे में, और इसके साथ साथ मुस्लिम साइंटिस्ट को हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम केमिस्ट्री को डिटेल से डिफ़ाइन करेंगे। पिछले लेक्चर तक हमने केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। आज इसको हमने डिटेल से डिफ़ाइन करना है कि केमिस्ट्री किस हिसाब की स्टडी है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन लिखता हूँ कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, लेकिन ब्रांच ऑफ साइंस तो है, वो तो फिज़िक्स भी है, वो तो बायोलॉजी भी है। ये किस किस्म की ब्रांच है, इसमें हम जो बेसिक स्टडीज़ हैं वो क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर या कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि द चेंज इन मैटर, और इसके अलावा कि चेंज इन मैटर क्यों हो रहा है। सो द लॉज एंड प्रिंसिपल्स अंडर दीज चेंजेस ऑकर्स। ठीक है, केमिस्ट्री की डिफिनीशन आ गई कि इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंज अकरिंग इन मैटर, laws and principle या those laws and principle under these changes occurs। ठीक, इसको ज़रा सा समझते हैं पहले कि केमिस्ट्री क्या है। ये एक अप्लाइड साइंसेस की ब्रांच है जिसमें हम कंपोजिशन यानी बनावट, मैटर की बनावट के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर की साख्त के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ यानी मैटर की खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहली हो गई कंपोजिशन यानी बनावट, मैटर की साख्त और मैटर की खुसूसियात। इसके अलावा मैटर में होने वाली तब्दीलियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी हम आगे जाके डिटेल से जब पढ़ेंगे तो इसमें हम मैटर की में अंदर होने वाली चेंजेस यानी तब्दीलियों के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा वो लाज, वो प्रिंसिपल, वो कवानीन, वो उसूल कि जिसके अंडर ये चेंजेस हमारे पास अकर होती हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, ये है। ठीक है, इसको पॉइंट्स की शक्ल में मैं लिखता हूँ। लाइक सबसे पहले मैंने कहा कि मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने कही कि हम इसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं। किस चीज़ की कंपोजिशन? मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। चौथी चीज़ मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, TIS, एंड चेंज इन मैटर के बारे में पढ़ते हैं, चेंज इन मैटर और लॉज एंड प्रिंसिपल। किस चीज़ की? कि जो ये चेंज क्या करती हैं, ऑकर करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं इस चेंज को। तो हमारी पूरी केमिस्ट्री जो है वो इन चीज़ों पर होती है, यानी मैटर मादा, कंपोजिशन बनावट, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़, चेंज इन मैटर एंड लॉज एंड प्रिंसिपल दैट अकर दिस चेंज। ठीक, इसको हमने शॉर्टली क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। अच्छा, जो ब्रांचेस आपकी बुक में दी गई हैं वो तकरीबन 8 ब्रांचेस आपकी दी गई हैं। हम जस्ट उसी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ केमिस्ट्री भी एक वास्ट फील्ड है,
तो इसकी जो स्टडीज़ हैं हमारे पास वो भी ना ख़त्म होने वाली हैं। तो मैं जस्ट उनको ज़िक्र करूँगा कि जो आपकी कोर्स में शामिल है और आपकी बुक में शामिल है। सबसे पहले जिसका ज़िक्र है वो क्या है? फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और एनालिटिक, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, बायोकेमिस्ट्री और फाइनली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये कुछ ब्रांचेस आपकी मेंशन हैं बुक में और कोर्स में भी। अच्छा, जस्ट मैं एक एक लाइन की डिफिनेशन इसमें लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे काम हमारा समझना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं है। सो सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री जो है इसको हम कह सकते हैं कि द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, कि जब हम फिज़िक्स को केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं या केमिस्ट्री को फिज़िक्स से रिलेट करते हैं तो एक इस टाइप की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। इस टाइप की स्टडी को हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक। अच्छा, लाइक दिस स्टडी इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस इन देम। अब सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और केमिकल चेंजेस यानी किसी सब्सटेंस में किसी या मैं मैटर कहता हूँ, मैटर में चेंजेस जो आती हैं, इस चेंजेस के अकॉर्डिंग हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, या लाइक इसी मैटर की चेंजेस को देखते हुए उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आते हुए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं कि इसमें कितने हद तक इसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लाइक ये जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड नंबर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक शॉर्ट डिफिनीशन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं शॉर्टली अगर बताऊं तो मोस्टली ये कंपाउंड हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से में पाए जाते हैं, जो क्लासिकल डिफिनीशन है। तो जस्ट अगर इसको समझने के लिए यहाँ तक आपके लेवल तक, क्योंकि क्लास 10 में आप डिटेल्स इसको पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ हाइड्रोकार्बन, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस देयर डेरिवेटिव्स, मतलब हाइड्रोकार्बन को आगे मज़ीद जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसकी डेरिवेटिव्स जो होते हैं, इससे बनने वाली आगे जो चीज़ें होती हैं, दैट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। थर्ड नंबर पर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे नाम से जाहिर है, ठीक है, द स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स, स्टडी of all compounds except hydrocarbons plus derivatives, यानी हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव्स के अलावा जितने कंपाउंड हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, बराबर। अच्छा, इसके अलावा जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें हम मैटर को दो तरह से एनालाइज करते हैं, ठीक है। इट इज़ एनालिसिस ऑफ मैटर। कौन कौन से एनालिसिस होते हैं? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव।
क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। अच्छा, क्वालिटेटिव से क्या मुराद है, क्वालिटेटिव से क्या मुराद है और क्वांटिटेटिव से क्या मुराद है, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव से मुराद दो चीज़ें हैं, एक है या एक ही लाइक टाइप और काइंड, ठीक है, कि किस टाइप ऑफ मैटर को हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी काइंड क्या है, इसकी टाइप क्या है, दिस इज़ द क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जो क्वांटिटेटिव है, नाम से ज़ाहिर है, इससे मुराद क्या है, अमाउंट, इससे मुराद है अमाउंट प्लस नेचर, कि जिस मैटर को, जिस टाइप ऑफ मैटर को हम एनालाइज कर रहे हैं वो उसका अमाउंट क्या है हमारे पास, या उसका अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है और उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती हैं। इस टाइप की स्टडी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल, सो इंडस्ट्रियल में डायरेक्टली जो हमारा ताल्लुक़ होता है वो केमिकल से होता है, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि द टेक्निक्स by which केमिकल प्रोसेस के थ्रू, जिससे हम मैं कह सकता हूँ प्रिपरेशन करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं द टेक्निक्स बाय विच द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर टेक प्लेस, ठीक है, बाय विच द प्रिपरेशन of different chemical products are take place, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रीज़ के लेवल तक इसमें हम उस प्रोडक्ट्स को क्या कह सकते हैं, लाइक सीमेंट कह सकते हैं, ठीक है, सीमेंट वगैरह वगैरह, फर्टिलाइज़र जितने हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह जितनी इस किस्म की चीज़ें हैं इसको हम इसमें शुमार करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। 6 नंबर पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। मैं जस्ट आसानी से आपको कह सकता हूँ, ठीक है। इसका ज़्यादातर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे इस क्लास में भी। चैप्टर नंबर 2 आपका इसके बेस पर है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। 7th नंबर पर जो बुक में आपकी मेंशन है, दिस इज़ द बायोकेमिस्ट्री, द यूज़ ऑफ केमिस्ट्री फॉर ह्यूमन वेलफेयर, द यूज़ ऑफ केमिस्ट्री फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसमें हम कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैं कह देता हूँ कि बस द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। और 8th नंबर पर जो है हमारे पास वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो द इंटरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, विद केमिकल सब्सटेंसेस का इंटरेक्शन हमारे पास, ठीक, द केमिकल सब्सटेंस, द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस विद इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस with impact on environment, ठीक। तो ये एक छोटी सी हमने डिटेल पढ़ी, छोटी सी जस्ट समझने के लिए आपके ब्रांचेस ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड कोर्स। अच्छा, अब इसको लिखना कैसे, ठीक है। केमिस्ट्री की डिफिनीशन नहीं लगता कि कोई बड़ा इशू है लिखना, ठीक है। इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंज अकरिंग इन मैटर अंडर द लॉज एंड प्रिंसिपल, those laws and principle which under the laws and principle, ठीक है, whose
अकर दिस चेंज, ठीक है, विच अकर दिस चेंज। अच्छा, इसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को लिखना कैसे है आपने, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the interrelationship between physical properties of substances along with the chemical changes in them। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आसान से आसान डिफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स, ठीक है, या द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर we can say that the study of hydrocarbons and their derivatives is nothing but organic chemistry. At the other hand, inorganic chemistry is the study of elements, compounds except hydrocarbons and their derivatives. Analytical chemistry, what is the analytical chemistry? Analytical chemistry deals with the study of quantitative and qualitative the quantitative and qualitative analysis of matter. Analytical chemistry is the study of qualitative and quantitative analysis of matter. Industrial chemistry क्या है? Deals with the study of techniques and chemical process for the preparation of different industrial products like we can say cement, fertilizers, plastic वगैरह। Nuclear chemistry concerned with the study of nucleus, changes occurring in nucleus, the particles of nucleus, ठीक है, the study of the particles of nucleus, the emission and absorption of the radiation occurring in nucleus. What is biochemistry? Concerned with the study of synthesis of compounds, different compounds, or we can say that the chemical interaction between the biology and chemistry, या इसकी एक और डिफिनीशन आप ये कर सकते हैं कि chemical reaction of substances which take place in the living organism। सबसे suitable definition क्या है? The study of chemical changes occurring in the living organisms। अच्छा, environmental chemistry क्या है? Concerned with the interaction of chemical substances या processes with the environment and their impact on society या their impact on environment। सो ये एक छोटा सा लेक्चर हो गया आपका, इसमें हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा और फर्दर हमने इसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। होप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम बनाएंगे बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले के लिए सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो होंगी या बेसिक जो पॉइंट्स होंगी, बेसिक चीज़ें जो होंगी उसकी जानने के लिए वो क्या होंगी। थैंक यू वेरी मच।